आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। तो आज का मेरा विषय है, क्या 21वीं सदी में चलने के लिए हम तैयार हैं। हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर संसार आज चारों तरफ गंदगी और बुराइयों से भर चुका है। हमारे जॉब पर, हमारे फैमिली मेंबर्स पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे चर्च पर आज चारों तरफ गंदगी और बुराइयां हैं। हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर बेटा अपनी माता पिता की नहीं सुनता, माता पिता अपने बेटी बेटियों की नहीं सुनते। हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर AI आपको निर्वस्त्र कर सकता है। हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कत्ल और छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार हो रहा है। हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ माता पिता से भी ज़्यादा उनके फ़ोन को पता होता है कि उनके बेटी बेटियों का पसंद और नापसंद क्या है। हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर मनुष्य दानव बनते जा रहा है। दोस्तों, बाइबल से मैं 3 मित्रों की कहानी बताऊं। उनके सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, पर उन्होंने परमेश्वर को पकड़े रखा और वो बचे और आगे भी बढ़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी करी थी। श्रेतक, मेशक और अबेदनगो, राजा का आदेश था इन तीनों का कि उसके मूर्ति के सामने उनको दंडवत करना है, पर इन्होंने उत्तर दिया, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है और चाहे ना बचाए फिर भी हम मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। आगे जाके दोस्तों उनको आग के भट्टी में डाला गया। जब डाला तो वहाँ के अधिपति गवर्नर कहने लगे इनको तो कुछ भी नहीं। तब जाके नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा कि धन्य है श्रेतक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करें। क्या दोस्तों आज हमने ऐसी तैयारी करी है? दोस्तों, ये चाहे तो दंडवत कर सकते थे, सब दंडवत कर रहे थे, पर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपना मन बना लिया था, इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बना लिया था, इन्होंने अपनी तैयारी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत ना करूंगा। अंत में क्या हुआ दोस्तों? अंत में डैनियल 3:30 में कहा, तब राजा ने बाबुल के प्रांत में श्रेतक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये सीखना जरूरी है कि आज संसार चाहे हमें कितना भी गिराए, आज संसार हमें गिराने की कोशिश करेगा, पर हमें अपनी तैयारी करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, संसार हमें कितना भी गिराए, हमें अपनी तैयारी करनी है और प्रभु परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, जैसे इन 3 मित्रों ने किया। आशा करता हूँ दोस्तों इस स्टोरी से आपको कुछ बातें समझी होगी। एक लाइन दोस्तों आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब संसार अंधकार से भर जाए तो विश्वास रखने वाला व्यक्ति चमकता सितारा बनता है। परमेश्वर तब सबसे अधिक दिखता है जब समय सबसे अधिक कठिन होता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी विषय में, अद्भुत विषय पर आपके बीच में मैं आते रहूंगा। आप हमारे चैनल को फॉलो, लाइक कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू।